नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। द न्यूयॉर्क टाइम्स के दावे ने भारत और ईरान के रिश्तों के बीच चीन की बढ़ती नजदीकी की तस्वीर को सामने ला दिया है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या भारत और ईरान के रिश्तों के बीच अब चीन आ गया है, क्योंकि अमेरिकी दबाव के आगे भारत ईरान की अनदेखी कर रहा है, जिसका फायदा अब चीन उठा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों को मानकर गलती की है, यानी कि भारत चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान तक की दूरी तय करने का सपना जो देख रहा था, वो सपना अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते मुश्किल में पड़ता दिखाई दे रहा है, जिसका खामियाजा पड़ोसी देशों के साथ भारत की बढ़ती दूरी और चीन के साथ बॉर्डर पर बढ़ती टेंशन के रूप में दिखाई देने लगी है। चीन के साथ पाकिस्तान पहले से खड़ा है। नेपाल और भारत के बढ़ते विवादों के बीच रिश्तों में खटास और नेपाल में चीन का दखल दोनों बढ़ रहा है। बांग्लादेश में भी चीन लगातार निवेश कर रहा है, जिसके जरिए दखल बढ़ता जा रहा है। और अब ईरान, जिस पर भारत भरोसा करता था, उस भरोसे की दीवार को तोड़कर चीन ईरान में निवेश करने की तरफ बढ़ गया है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक चीन और ईरान के बीच हुए समझौते के मुताबिक चीन 25 साल में $400 अरब का ईरान में निवेश करेगा। इसके बदले में ईरान चीन को क्या देगा, ये सवाल अब आपके मन में जरूर होगा। लेकिन इस समझौते के बारे में अभी तक ईरानी संसद से मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ईरान और चीन के बीच हुए समझौते के दस्तावेज उनके पास हैं, जिसके मुताबिक ईरान में चीन तेल और गैस में $280 अरब का निवेश करेगा। $120 अरब का निवेश उत्पादन और परिवहन क्षेत्र में करेगा। चीन 5G नेटवर्कों को विकसित करने के लिए ईरान की मदद करेगा। बैंकिंग, टेलीकॉम, बंदरगाह, रेलवे और कई अन्य परियोजनाओं के विकास कार्यों में भागीदारी निभाएगा। दोनों देश सैन्य अभ्यास करेंगे, साथ ही खुफिया जानकारी को आपस में साझा करेंगे और हथियारों को भी बनाने का काम करेंगे। यानी कि जो काम भारत के साथ ईरान करने वाला था, उसमें अब चीन की हिस्सेदारी होगी। ऐसे में चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों का असर क्या भारत के रिश्तों में नहीं पड़ेगा, ये कहना खुद को गुमराह करने जैसा होगा। दरअसल जिस प्रोजेक्ट को ईरान खुद बनाने जा रहा है, उस प्रोजेक्ट को भारतीय कंपनी इरकॉन के सहयोग से बनना है, जो चाबहार पोर्ट से जाहेदेन तक रेल लिंक बिछाने का काम किया जाएगा, जिसकी लागत करीब $1 अरब 60 करोड़ के करीब है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या भारत के साथ हुआ समझौता ईरान ने तोड़ दिया? क्या भारत का मध्य एशिया के लिए वैकल्पिक ट्रेड रूट बनाने का सपना अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते टूट जाएगा? ये सवाल अब उठने लगे हैं। क्या भारत को इस बात का आभास होने लगा है कि अमेरिका के साथ रिश्तों को ज्यादा तवज्जो देने के चक्कर में पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में दूरी आई, जिसकी वजह से भारत अमेरिका की चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है, क्योंकि चीन ने बॉर्डर पर फ्रंट खोल दिए हैं और पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते ठीक नहीं हैं। क्या भारत इस बात का इंतजार कर रहा है कि अमेरिकी चुनाव होने के बाद जियोपॉलिटिकल स्थिति में सुधार आएगा और अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील मिलेगी, तब जाकर ईरान के साथ काम को तवज्जो दी जाएगी? या फिर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होगा, उसके बाद तस्वीर बदलेगी? क्या इसी समय का इंतजार भारत कर रहा है? चाबहार जाहेदेन रेल प्रोजेक्ट बनाने में हो रही देरी और भारत की तरफ से फंड नहीं मिलने का फायदा क्या चीन उठा रहा है? क्योंकि भारतीय कंपनी के इंजीनियर्स ने चाबहार जाहेदेन रेल प्रोजेक्ट का सर्वे कर चुके हैं, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते काम शुरू नहीं हो रहा, क्योंकि रेल प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए लगने वाली सामग्री निर्यात करने में मुश्किल आ रही है, जिसकी वजह से ईरान की जरूरतों को भारत पूरा नहीं कर पा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी सरकार बनने से पहले तक भारत सरकार का मानना था कि यूएन के प्रतिबंधों को भारत मानेगा और अमेरिकी प्रतिबंधों को भारत नहीं मानेगा। लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद इस रणनीति पर बदलाव देखने को मिला है और अमेरिका की तरफ झुकाव भी बढ़ा है। ऐसे में अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाकर भारत में भी कारोबार करने पर रोक लगाने का दबाव बनाया, जिसको भारत मान गया, जिसका असर व्यापार में सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। भारत वित्त वर्ष 2018-19 में ईरान से 23.9 मिलियन टन कच्चा तेल खरीदता था, जबकि 2019-20 में यह घटकर 1.7 मिलियन टन हो गया। इसके साथ ही भारत रसायन, खाद, कीमती पत्थर का निर्यात करता था, जबकि ईरान चावल, चाय, लोहा और इस्पात का निर्यात करता था। लेकिन प्रतिबंधों के चलते कारोबार ठप हो गया। ऐसे में अब कहने के लिए भारत और ईरान अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन व्यापारिक रिश्तों में अब वो बात नहीं रह गई, क्योंकि ईरान को लगने लगा है कि आने वाले समय में अगर भारत और अमेरिका के रिश्ते और बेहतर होते हैं, तो भारत अमेरिका के दबाव में ईरान की अनदेखी कर सकता है।
ऐसे में ईरान खुद के लिए एक ऐसे पार्टनर को साझेदार बना रहा है जिसमें ईरान को भविष्य दिख रहा है, क्योंकि चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों को मानने से मना कर दिया है और ईरान के साथ लगातार खड़ा दिखाई दिया, जिसकी वजह से ईरान का भरोसा भी चीन पर बढ़ा है। ऐसे में चीन और ईरान का साथ आना भारत के लिए और मुश्किल बढ़ाएगा। भारत मध्य एशिया तक पहुंच बनाने का जो सपना देख रहा है उसे चीन के बढ़ते दखल के बाद झटका जरूर लगेगा, क्योंकि ईरान में चीन का निवेश बढ़ेगा तो चीन का दखल भी बढ़ेगा। ऐसे में भारत की मुश्किल भी बढ़ेगी। इन बढ़ते विवादों के बीच लगातार भारत सफाई देने की कोशिश कर रहा है कि ईरान के साथ भारत के रिश्तों में खटास नहीं आई है। जिस प्रोजेक्ट को ईरान बनाने की बात कर रहा है उसी प्रोजेक्ट में ईरान ने भारत को ज्वाइन करने की छूट दे दी है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि ईरान भले ही चाबहार जाहदेन रेल प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट को खत्म भारत ही करेगा, क्योंकि भारत को लगता है कि अमेरिका में चुनाव के बाद ईरान के साथ अमेरिका कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, जिसके बाद जियोपॉलिटिकल स्थिति में बदलाव आएगा और फिर भारत तेजी से ईरान के साथ काम शुरू कर पाएगा। इसके लिए भारत ने 100 करोड़ रुपए का फंड भी रखा है। इसलिए माना जा रहा है कि भारत इस साल के अंत तक इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लेगा, लेकिन ये सब कुछ जियोपॉलिटिकल स्थिति और समय पर डिपेंड करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।